खालिस्तानियों का समर्थन कर भारत को धोखा देने में अभी तक कनाडा और पाकिस्तान शामिल रहे हैं, लेकिन अब अमेरिका को लेकर जो खुलासा हुआ है वो चौंकाने वाला है। अमेरिका के डबल गेम के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि भारत ने खालिस्तानियों पर कैसे एक और स्ट्राइक कर दी। भारतीय एजेंसियों ने देश विदेश में बैठे खालिस्तानी आतंकियों और उनके समर्थकों पर नकेल कसना तेज कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने जांच एजेंसियों से कहा है कि खालिस्तानी आतंकियों और उनके समर्थकों की पहचान करें, भले ही वो खालिस्तान समर्थक या खालिस्तानी आतंकी देश में हो या फिर विदेश में बैठे हों। देश में उनकी संपत्तियों की पहचान की जाए और उन्हें जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। सुरक्षा बलों को कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन में छिपे खालिस्तानियों की पहचान करने के लिए कहा गया है। केंद्र सरकार इससे भी बड़ा कदम उठाने जा रही है। जिन खालिस्तानी आतंकियों या समर्थकों के पास OCI कार्ड यानी ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया कार्ड है, अब उसे कैंसिल करने की तैयारी है। ऐसा करने से उनका भारत में दाखिल होना मुश्किल हो जाएगा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय एजेंसियों ने 19 खालिस्तानियों की एक लिस्ट तैयार की है जो भारत छोड़कर भाग चुके हैं। इनकी डिटेल देश के सभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दी जाएगी ताकि वो देश में दाखिल होने की कोशिश करें तो तुरंत गिरफ्तार किया जा सके। 99% पंजाबी जो है भारतीय मूल के, वो खालिस्तानी नहीं है, वो भारत से साथ रहना चाहते हैं, भारत के साथ जुड़े हुए हैं। उनके ऊपर ये एक मूवमेंट को थोपा जा रहा है, आतंकवाद को वहाँ बढ़ाने की कोशिश की जा रही है और इसके पीछे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का भी हाथ है। भारत सरकार ने खालिस्तानियों पर चौतरफा वार करने की प्लानिंग कर ली है। संपत्तियां तो जब्त होंगी, साथ ही उनकी फंडिंग पर भी लगाम कसने की बारी है। खालिस्तानियों की फंडिंग का रूट है भारत से कनाडा वाया थाईलैंड। ये हवाला का रूट है। सूत्रों के मुताबिक थाईलैंड के कई बार का इस्तेमाल हवाला रैकेट के लिए किया जाता है। हाल ही में एक चार्जशीट दायर की गई थी जिसके मुताबिक साल 2019 से साल 2021 के बीच 13 बार हवाला के जरिए करोड़ों रुपए थाईलैंड के रास्ते कनाडा भेजे गए। कनाडा सरकार खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या पर घड़ियाली आंसू बहा रही है, लेकिन भारतीय एजेंसियों के मुताबिक कनाडा में एक और खालिस्तानी आतंकी खुलेआम घूम रहा है। उसका नाम है अर्शदीप डल्ला, जो खालिस्तानी संगठनों की मदद से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम देने की साजिश रच रहा है। अर्शदीप डल्ला साल 2020 में सक्रिय हुआ था। उसका हाथ आतंकी मॉड्यूल खड़ा करने, सीमा पार से हथियारों की सप्लाई की व्यवस्था करने में रहा है। अर्शदीप खालिस्तानियों की फंडिंग करवाने और पंजाब में टारगेट किलिंग करवाने में भी शामिल रहा है। अर्शदीप डल्ला साल 2020 में पंजाब से भागकर कनाडा पहुंच गया था। अर्शदीप डल्ला खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर के इशारे पर काम करता था। अब कनाडा में बैठकर भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। कनाडा से उठा खालिस्तान विवाद अब अमेरिका की तरफ डाइवर्ट हो रहा है। कनाडा के भारत पर लगाए आरोपों के पीछे कहीं अमेरिका तो नहीं, इस सवाल की चर्चाएं खुद अमेरिका की मीडिया में हो रही हैं। अमेरिका के सबसे बड़े अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक लेख छपा है। ये लेख निज्जर की हत्या से जुड़ा हुआ है और अमेरिका की भारत से दोस्ती के दावे पर सवाल खड़े करता है। अखबार ने लिखा है कि कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में खालिस्तानी निज्जर की हत्या के बाद अमेरिकी जासूसी एजेंसियों ने अपने कनाडाई समकक्षों को इसकी जानकारी दी थी, जिससे कनाडा को ये निष्कर्ष निकालने में मदद मिली कि इस हत्या में भारत की भूमिका है। न्यूयॉर्क टाइम्स की तरह एक दावा अमेरिका के न्यूज़ पोर्टल द इंटरसेप्ट ने भी किया है, जिसके मुताबिक निज्जर की हत्या के बाद कैलिफोर्निया में 3 सिख अमेरिकियों को FBI ने कॉल किया और उनसे मुलाकातें की। FBI के 2 स्पेशल एजेंट ने बताया कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए सावधान रहें। हालांकि अभी तक अमेरिका की खुफिया एजेंसी या फिर अमेरिका की इस पर कोई सफाई नहीं आई है। इन 2 मीडिया रिपोर्ट्स ने अमेरिका सरकार पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जस्टिन ट्रूडो ने भारत के साथ रिश्तों को बिगाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी है, लेकिन सोचना अमेरिका को भी पड़ेगा कि ट्रूडो की सत्ता बचाने के लिए भारत से बिगाड़ लेना उसके लिए घाटे का ही सौदा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।